तस्वीर का, तो बकायदा जो पुलिस को, जैसा मैंने भी कहा, पुलिस को बकायदा प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है कि अगर इस तरह की कोई सिचुएशन हो तो कैसे रिस्पॉन्ड करना है। तो क्या इनको ट्रेनिंग नहीं दी गई थी? अत्याधुनिक हथियार थे तमाम पुलिस कर्मियों के पास। और जो मैंने तस्वीरें देखी, बकायदा सबसे पहले जो अटैकर है वो अतीक अहमद को गोली मारता है, उसके बाद अशरफ को गोली मारता है। एक एक गोली लगी रहती है। उस वक्त भी अगर पुलिस प्रॉपर रिस्पॉन्ड करती, अटैकर्स की तरफ को काबू में करने की कोशिश करती, गोली चलाती, क्योंकि गोली चलाने का पूरा अधिकार पुलिस के पास है। क्यों? क्योंकि अतीक और अशरफ को अदालत ने पुलिस के कब्जे में भेजा था, पुलिस कस्टडी रिमांड पर भेजा था। और प्रॉपर पुलिस को अधिकार होता है कि वो रिस्पॉन्ड करे। और अगर आप देखें तो एक अटैकर्स को एक पुलिस वाला पकड़ने की नाकाम कोशिश कर रहा है। बात की बात आप भूल जाइए कि कितनी सुरक्षा थी, नहीं थी, लेकिन इतने तो प्रॉपर पुलिसकर्मी थे, कम से कम जो 3 हमलावर थे, 3 से ज्यादा पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद थे। बहुत आसानी से अगर वो रिस्पॉन्ड करते तो शायद अतीक और अशरफ को कम गोली लगती, शायद उनको बचाया जा सकता था। लेकिन एक तस्वीर में बकायदा जो अतीक पर अटैक करता है, वो अटैकर दूर से लगातार फायरिंग करता रहता है, 1 2 3 4 फायरिंग करता रहता है। और पुलिस का जो रिस्पांस टाइम था, एक पुलिसकर्मी जिसके पास हथियार नहीं था, वो पकड़ने की नाकाम कोशिश कर रहा था, कभी पकड़ रहा था, कभी छोड़ रहा था। बाकी पुलिसकर्मी क्या कर रहे थे? उन्होंने क्विकली रिस्पॉन्ड क्यों नहीं किया? क्योंकि मैंने बकायदा दिल्ली में और कई बार इस तरह के इंसिडेंट देखे हैं, यहाँ तक कि कोर्ट में कई बार गैंगस्टर को मारने के लिए दूसरे शूटर पहुंचते हैं, पुलिस तुरंत रिस्पॉन्ड करती है। दिल्ली में ऐसा एक इंसिडेंट हुआ था, पुलिस ने तुरंत रिस्पॉन्ड किया, जो अटैकर्स थे उनको मार गिराया। तो पुलिस का रिस्पॉन्स टाइम क्राइम सीन पर क्या था, ये देखेंगे तो अपने आप में कई सवाल यहाँ पर खड़े होंगे। और दूसरा ये कि जो अतीक और अशरफ, उन्होंने तकरीबन दर्जनों हत्याएं की है, 100 से ज्यादा मुकदमे थे, बहुत बड़ा आपराधिक इतिहास रहा है उनका, और इतनी बेरहमी से उन्होंने हत्याएं की है। जाहिर सी बात है ये भी इनपुट रहा होगा कि देखिए, एक तस्वीर भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा, यहाँ पर कैमरामैन प्रदीप गुप्ता आपको दिखाएंगे ये तस्वीर। इस तरह से लगातार फ्लैग मार्च वो किया जा रहा है, साथ ही साथ जो सीनियर अफसर है वो लगातार इस इलाके में राउंड कर रहे हैं। ये तस्वीर देखिए, ऐसा लगता है कि कोई बड़े अधिकारी वो मौके पर पहुंचे हुए हैं। लगातार जो पुलिस की कई गाड़ियां वो यहाँ से गुजरती हुई दिखाई देंगी, तकरीबन दर्जन भर ये गाड़ियां हैं शुभांकर, जो यहाँ से गुजरती हुई दिखाई देंगी। काश इतनी भारी सुरक्षा अतीक और अशरफ के साथ होती। इसी तरह की सुरक्षा व्यवस्था जब साबरमती जेल से अतीक को लाया जा रहा था, तो इसी तरीके से वज्रवाहन और पुलिसकर्मी वो आते थे अतीक और अशरफ के साथ। और यहाँ तो हालत दूसरी थी, बकायदा दोनों को अदालत में पेश किया गया था। अतीक को साबरमती जेल से लाया गया था, अशरफ को बरेली जेल से लाया गया था, अदालत के सामने पेश किया गया। और प्रयागराज पुलिस ने बकायदा गुहार लगाई अदालत से कि उमेश पाल हत्याकांड की साजिश में दोनों मास्टरमाइंड है, इसलिए अदालत पुलिस कस्टडी रिमांड दे। दोनों को पुलिस कस्टडी रिमांड दिया गया था। बकायदा पूछताछ करने के बाद दोनों को अलग अलग जगहों पर लेकर पुलिस जाती थी, आज भी लेकर निकली थी शाम के वक्त। शुभांकर मैं बताऊं, दोनों को और एक स्पॉट पर ले जाकर वेपन्स की रिकवरी हुई। उसके बाद रूटीन प्रोसेस के तहत दोनों को इस अस्पताल में लाया गया था। लोकल इंटेलिजेंस यूनिट एक होती है जो बकायदा थ्रेट परसेप्शन जो है उसको गैदर करती है कि अगर जो कोई कैदी है या कोई भी शख्स है, उसको किस तरह का थ्रेट परसेप्शन है। और यहाँ तो पहले से ही मल्टीपल अलर्ट थे। खुद जो जो उत्तर प्रदेश पुलिस के सीनियर ऑफिसर है, उन तक ने बकायदा असद के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद खुलासा कर दिया था कि कुछ हमलावर आएंगे, वो पुलिस पार्टी पर अटैक करेंगे और अतीक को छोड़ा ले जाएंगे। तो क्या सिक्योरिटी थ्रेट को इग्नोर किया गया, नंबर 1, और नंबर 2, पुलिस का रिस्पॉन्ड टाइम बेहद घटिया था, जिसका नतीजा ये हुआ कि अतीक और अशरफ की मौके पर मौत हो गई। अब पुलिस कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लगातार रात में गश्त कर रही है और आज तक भी दर्शकों से अपील करता है कि किसी भी तरह की अफवाह पर बिल्कुल भी ध्यान न दे। प्रयागराज में पूरी तरह से शांति बनी हुई है, उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से शांति बनी हुई है। खुद लखनऊ से जो डीजीपी है, एडीजी है और कई सीनियर ऑफिशियल वो रात में ही प्रयागराज के लिए रवाना हो गए। शुभांकर जी ठीक है, आशीष हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आशीष, जरा बताइए कि फिलहाल सीएम हाउस के बाहर की क्या स्थिति है और जो बैठक आप बता रहे थे, क्या वो बैठकों का
दौर अभी भी वहां पर जारी है? कौन कौन अंदर मौजूद है? कितनी देर से ये बैठक चल रही है? वहाँ पर सिर्फ फोर्स और फोर्स नजर आ रही है, यानी ये कह सकते हैं। देखिए शुभांकर, मैं आपको बताऊं कि तकरीबन 2 बजने वाला है और तकरीबन 2 घंटे से यानी 2.5 घंटे होने वाले हैं। ये बैठक जारी है, एक लंबी बैठक जारी है यहाँ पर और उच्च स्तरीय बैठक ये की जा रही है अंदर, जिसमें डीजीपी खुद अभी देर रात अंदर मौजूद है उत्तर प्रदेश के, और एडीजी जो लॉ एंड ऑर्डर है डीजी वो मौजूद हैं, प्रमुख सचिव गृह वो मौजूद हैं और इसके साथ साथ मीडिया मुख्यमंत्री सलाहकार वो मौजूद हैं। तो ये सभी वो आला अधिकारी जो उत्तर प्रदेश के हैं वो देर रात चर्चा कर रहे हैं कि इस पूरे प्रकरण को लेकर किस तरीके से जो कमेटी है वो जांच करेगी, क्या क्या मूवमेंट इसमें निकल कर आ रहे हैं, क्योंकि सभी से ये बताया गया है, अभी लेटेस्ट अपडेट ये आई है कि सभी लोगों से अलग अलग पूछताछ की जा रही है प्रयागराज में, और एक एक व्यक्ति से पूछताछ के बाद उसका इनपुट जो है सीएम योगी आदित्यनाथ खुद डायरेक्ट ले रहे हैं और उस पर विचार विमर्श कर रहे हैं कि आगे किस तरीके से इसमें प्लान ऑफ एक्शन तैयार होगा। यानी कि डीजीपी को बैठाया, साथ में इंटेलिजेंस और उसके साथ डीजी